क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति कितनी अलग अलग पहचान छिपा सकता है? एक मॉडल, एक एडल्ट फिल्म स्टार और एक कानूनी विवादों से भरी जिंदगी। यही है रिया बारडे की कहानी। बांग्लादेश से भारत तक, नकली दस्तावेजों से लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियों तक, रिया बारडे का जीवन रहस्यों और विवादों से भरा है। जानिए कैसे रिया, जिसे कि आरोही बारडे और बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर कैसे कानूनी उलझनों में फंस गई। इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और उनके जीवन की असली कहानी आखिर क्या है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी आपको चौंकाने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे एक बांग्लादेशी मॉडल से एडल्ट फिल्म स्टार बनी रिया बारडे कानूनी विवादों में फंस गई, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिया बारडे है कौन। रिया बारडे, जिसे कि आरोही बारडे और बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश की 22 वर्षीय एडल्ट फिल्म अभिनेत्री है। ये वो एडल्ट फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और राज कुंद्रा की प्रोडक्शन कंपनी से भी जुड़ी है, जो कि कानूनी विवादों में घिरी हुई है। रिया कई सालों से भारत में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध रूप से रह रही थी और भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया था। इस कारण से वो मीडिया की चर्चा में आ गई। रिया बारडे का असली नाम बन्ना शेख है। वो बांग्लादेश में पैदा हुई थी और वहां पर एक मॉडल के रूप में अपना काम शुरू किया। बाद में उन्होंने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने राज कुंद्रा के साथ काम करके पहचान बनाई। रिया बारडे ने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में कई प्रमुख प्रोजेक्ट किए। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में जैसे कि बरखा भाभी, वाइफ स्वैप और कामिनी रिटर्न्स हैं। इन फिल्मों ने उन्हें एडल्ट एंटरटेनमेंट में पहचान दिला दी। हालांकि उनकी प्रसिद्धि कानूनी विवादों के साथ में आई है। 2024 में महाराष्ट्र के उल्हासनगर में पुलिस ने उन्हें फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि उनकी मां रूबी शेख ने भारतीय नागरिकता पाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति अरविंद बारडे से शादी करी थी। इसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको रिया बारडे के अरेस्ट से लेकर सब कुछ जानने को मिल जाए। उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में आरोही बारडे नाम भी इस्तेमाल किया। इन अलग अलग पहचानों ने उनके करियर और पर्सनल लाइफ में रहस्य और कानूनी परेशानियों को बढ़ा दिया। हालांकि रिया बारडे के धर्म के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कई रिसर्च में पता चला है कि वो एक मुस्लिम परिवार से हैं। उनकी मां रूबी शेख ने भारतीय नागरिकता के लिए एक भारतीय व्यक्ति से शादी करी थी, जिससे कि परिवार के इस्लामिक परंपराओं से जुड़े होने के संकेत मिलता है। 2024 में रिया बारडे सोशल मीडिया पर तब चर्चा में आई जब उनके वीडियोस और तस्वीरें ट्विटर यानी कि अब एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगे। ये वीडियो उनके एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े काम से संबंधित थे, जिससे कि उनकी कानूनी समस्याएं और भी बढ़ गई। ये वायरल वीडियो उनकी प्रसिद्धि और बदनामी का कारण बनी। रिया बारडे की तस्वीरें खास करके उनके एडल्ट फिल्मों के काम से जुड़ी सोशल मीडिया पर पूरे विश्व में फैली हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई पुरानी तस्वीरें फिर से चर्चा में आ गई, जिससे लोग उनके जीवन और करियर के बारे में अधिक जानने लगे हैं। हालांकि ये तस्वीरें उनके पेशेवर काम से ही जुड़ी हैं, लेकिन इन्हें बिना उनकी अनुमति के शेयर किया गया, जिससे विवाद और भी उत्पन्न हो गया। इस विवाद के बारे में आगे जानेंगे। रिया बारडे की हाई डेफिनेशन तस्वीरें, जो कि उनके एडल्ट फिल्मों और मॉडलिंग शूट से जुड़ी हैं, कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हैं। ये तस्वीरें अक्सर बिना अनुमति के शेयर करी गई, जिससे कि उनको वायरल होकर प्रसिद्धि मिल गई। रिया बारडे का जन्म बांग्लादेश में हुआ था, जहां पर उन्होंने अपने शुरुआती साल बिताए थे। बाद में वो भारत में फर्जी दस्तावेजों के साथ रहने लगी और एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में करियर शुरू कर दिया। उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि उनकी मां और भाई बहन भी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे। उनका बांग्लादेश से संबंध उनके कानूनी मामले को और भी कठिन बनाता है। अपनी कानूनी परेशानियों से पहले रिया बारडे इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी और अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी की जानकारी शेयर करती थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट या फिर प्राइवेट कर दिया गया। सोशल मीडिया ने उनके वीडियोस और तस्वीरों को वायरल करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी गिरफ्तारी की जानकारी आगे वीडियो में बताएंगे। फिल्मों के अलावा रिया बारडे ने कई एडल्ट वेब सीरीज में भी काम किया है, जो कि मुख्य रूप से एडल्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ही बनाई गई थी। इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स राज कुंद्रा की प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े थे। हालांकि उनकी सभी वेब सीरीज का नाम पब्लिक नहीं है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स ने उनके करियर में योगदान तो दिया है। रिया बारडे के नेटवर्क के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, मुख्य रूप से उनके भारत में अवैध रूप से रहने और उनके करियर से जुड़े विवादों के कारण। हालांकि ये साफ है कि उन्होंने एडल्ट फिल्मों और वेब सीरीज से पैसा कमाया, लेकिन उनके द्वारा कमाई करी गई संपत्ति की जांच करी जा रही है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें भारी वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि उनकी नेटवर्थ और भी कम हो सकती है।
अब जानते हैं कि बांग्लादेशी पॉर्न स्टार रिया बार्डे भारत में कानूनी मुसीबत में कैसे फंस गई। ठाणे पुलिस ने 8 बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में रहने और दस्तावेजों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसमें कि रिया बार्डे भी शामिल है। ये महिलाएं बिना वैध दस्तावेजों के ठाणे जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रह रही थी। पुलिस को संदेह है कि इनके पीछे और भी लोग हो सकते हैं जिनकी तलाश करी जा रही है। रिया बार्डे, जो कि अंबरनाथ में नकली दस्तावेजों के साथ रह रही थी, उनको पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। एक मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं और विदेशी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रिया बार्डे के दस्तावेजों में कई जगहों पर जन्म स्थान अलग अलग दिए गए थे, जिससे कि यह साफ हुआ कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पुलिस ने पाया कि बार्डे और उनके सहयोगियों ने फर्जी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक दिखाने की कोशिश करी थी। अब पुलिस उनके 4 और साथियों की तलाश में जुटी है जो कि इस धोखाधड़ी में शामिल थे। वैसे आप रिया बार्डे नहीं आरोही बार्डे अरे नहीं बन्ना शेख के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।